दोस्तों नमस्कार। ईपीएस 95 के जितने भी पेंशनर्स हैं सबका मैं अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और दोस्तों मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ खबर है जो आप लोगों के साथ में मैं शेयर करना चाहता हूं। मैं दोस्तों आपको सबसे पहले क्लियर ये कर देना चाहता हूं कि ईपीएस 95 के जितने भी पेंशनर्स हैं देश के कोने कोने में करीब 67 से 68 लाख पेंशनर्स हैं, सबने इस बात का आगाह कर दिया है कि हमें ईपीएस 95 यानी कि पेंशन में बढ़ोतरी चाहिए तो चाहिए ही। अब वो किसी भी कीमत में उन्हें मिलनी चाहिए। अब देखिए मैं सबसे पहले एक बात और बता देता हूँ आपको कि देश के कोने कोने से ईपीएस की मांग ईपीएस 95 पेंशन को जो है तो बढ़ाया जाए और सरकार भी इस पर अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, वो भी उनके शर्तों को मानने के लिए तैयार है। लेकिन बीते कुछ महीनों से या कुछ सालों से मैं बोल सकता हूं कि ईपीएस 95 पेंशनों का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट के अदालत में चल रहा था। अभी तक 2 जजों की पीठ पे केस चल रहा था, अब जो है तो 3 जजों की बेंच पे से ट्रांसफर कर दिया गया है। तो उसमें सुनवाई 6 सितंबर को है। 6 सितंबर की नई डेट निकल के आई, लेकिन ये वो खबर नहीं है। और बड़ी मैं आपको खबर एक बताने भारत के कोने कोने से 67 या 68 लाख पेंशनर्स हैं, उनका डिमांड क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे प्रमुख बात यह है कि सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ईपीएस 95 के तहत उन्हें जितने भी पेंशनर्स हैं सबको 1000 रुपये मिलता था। लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि हमें 1000 रुपये नहीं चाहिए बल्कि 7500 रुपये प्लस डीए चाहिए। डीए का मतलब महंगाई भत्ता, ठीक है। लेकिन इस बात को लेकर सरकार नहीं मान्य नहीं रही है कि आपको 7500 रुपये प्लस उसके साथ में आपको डीए दिया जाए। बिल्कुल उनके साथ में अन्याय है। उनका बोलना यह है कि 1000 रुपये में आजकल किसका घर चला सकते हैं, मैं कैसे अपने घर को चलाऊं, किस प्रकार से अपने घर या अपनी ज़रूरतों को पूरा करूं। बिल्कुल सही है, उनके मांग उनका समर्थन पूरी दुनिया कर रही है इस समय, और सरकार भी इस चीज़ को समझ रही है, वो भी उनके समक्ष में खड़ी है। लेकिन ईपीएस 95 का जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसमें उनको मतलब ये कि केस में जीत भी हो रही है। ऐसा भी नहीं है कि केस में जीत नहीं हो, लेकिन लगातार केस को आगे खींचा चला जा रहा है। ईपीएस 95 पेंशनों का जो नई पेशी या नए तारीख दिया गया है 6 सितंबर को तारीख दिया गया है। 6 सितंबर को उनकी अगली सुनवाई है, यानी कि अगली हेयरिंग 6 सितंबर को है। लेकिन दोस्तों इसके पहले मैं आपको एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कानपुर ऑल इंडिया ईपीएस 95 संघर्ष समिति की आम सभा में एक बार फिर से पीएफ पेंशन बढ़ाने की मांग की गई है। कहा गया कि सरकार पेंशन बढ़ाने की ओर कोई कदम नहीं उठा रही है, इसलिए अब देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। रोडवेज बस अड्डा अमरावत में हुई सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक रावत ने कहा कि सरकार समिति की मांगों पर ध्यान दे। सभा में राष्ट्रीय सलाहकार राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि सरकार आसानी से आपकी पेंशन बढ़ाने वाली नहीं है। पढ़नी में पीएम से वार्ता कराई। उन्होंने मामले को वित्त मंत्री के पास भेजा है। शहर में 60,000 और प्रदेश में 11 लाख पेंशन धारक हैं। सभा में सुंदर पांडे, उमेश कुमार शुक्ला, जयरूप सिंह, हरिशंकर शुक्ला, राम प्रकाश गुप्ता, कृपा शंकर शुक्ला मौजूद रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये देखिए देशव्यापी आंदोलन चलाने की भी मतलब कि ये बोल रहे हैं कि देशव्यापी आंदोलन भी चलाया जा सकता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से शायद अब सरकार को मान लेना चाहिए और सरकार को ईपीएस 95 के जितने भी पेंशन धारक हैं उनकी पेंशन को बढ़ा देने चाहिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।